जरा सोचो क्या होता अगर जो भी तुम अपने सपने में देखते और उसे अपनी असली जिंदगी में ले आते। कुछ ऐसा ही होता है आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सैंग्यू होता है। सैंग्यू एक गरीब स्क्रिप्ट राइटर है जिसके पास ना तो कोई जॉब है ना कोई दोस्त है और उसके माता पिता भी दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। हालांकि उसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि वो 6 महीने से सोया नहीं है, क्योंकि हर बार जब वो ऐसा करता है तो उसे सपनों में एक राक्षस दिखाई देता है जो उसे जान से मार देता है। आज रात सैंग्यू मेट्रो में ट्रेवल करने का सपना देख रहा है, तभी अचानक वही राक्षस उसके सपने में आकर सैंग्यू के बाल पकड़ता है, फिर मेट्रो में छेद करके उसका सिर पटरी से रगड़कर उसे मार देता है। तभी सपने में मरने के बाद उसकी आंखें खुल जाती है और फिर वो कुछ लिखने का इरादा बनाता है, लेकिन तभी अचानक उसका मकान मालिक गेट खड़खड़ाता है और ऐसा दिखावा करता है जैसे वो उसके लिए खाना लाया हो। लेकिन सैंग्यू कमरे की खिड़की से कूदकर भाग जाता है क्योंकि उसके पास किराए के पैसे नहीं थे। जब सैंग्यू रोड पर चल रहा होता है तो उन सभी साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स को याद करता है जिनसे उसने अपने सपनों के बारे में बात करी थी, लेकिन सपनों को लेकर सभी का अलग अलग नजरिया था। लेकिन ऐसी एक भी चीज नहीं थी जिससे सैंग्यू की किसी भी तरह की मदद हो सके। वो एक फूड स्टॉल पर रुकता है और एगलेस पैनकेक मांगता है क्योंकि अंडे वाला पैनकेक खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन फूड स्टॉल का मालिक सैंग्यू पर दया करके उसे फ्री में अंडे वाला पैनकेक दे देता है। जब तक उसका पैनकेक बनके तैयार हो रहा होता है तब तक वो गली के उस पार एक कैफे को देखता है जहाँ हुआर काम कर रही होती है। वो हुआर से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो उससे सालों पहले मिला था जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लब में गया था तो हुआर वहाँ बैंड शो कर रही थी। तभी सैंग्यू को हुआर की आवाज बहुत अच्छी लगी और वो तब से उसके बारे में सोचता रहता है। तभी उसका पैनकेक तैयार हो जाता है और वो उसको मजे से खाने लगता है, लेकिन वो चौंक जाता है जब पीछे से उसका मैनेजर सैंग जी आ जाता है। सैंग्यू उसे देखते ही भागने लगता है और अपना पैनकेक नीचे गिरा देता है। वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और सैंग्यू उसे पकड़ लेता है। फिर वो उसे रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ सैंग्यू उसे नूडल्स खाते हुए देखता है। वहाँ सैंग्यू उसे डांटता है क्योंकि सैंग्यू ने कॉन्ट्रैक्ट की इज्जत नहीं की और स्क्रिप्ट भी टाइम पर डिलीवर नहीं करी। फिर वो अपने मैनेजर दोस्त को सपने वाली बीमारी के बारे में बताता है और कहता है कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, इसलिए स्क्रिप्ट अब तक तैयार नहीं हुई। लेकिन सैंग जी ये सब नहीं सुनता और 10 दिनों में स्क्रिप्ट तैयार करने का ऑर्डर दे देता है। फिर सैंग्यू वापस अपने अपार्टमेंट में जाता है और देखता है कि उसका सामान गेट के बाहर पड़ा है और गेट भी लॉक्ड है। इसका मतलब उसके मकान मालिक ने उसे घर से बाहर फेंक दिया है। फिर वो रात बिताने के लिए एक कैफे में जाता है और लैपटॉप में स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत खतरनाक भूख के कारण कुछ नहीं लिख पाता और आखिर में सो जाता है। फिर अचानक उसके पीछे दोबारा वही राक्षस आ जाता है जो पहले उसके सपने में आया था। वो अपनी जंजीरों से सैंग्यू का गला दबाता है और उसका सिर टेबल पर मारता है। एक बार फिर अपने सपने में मरने के बाद वो सुबह उठता है तो उसे पता चलता है कि उसका लैपटॉप चोरी हो चुका है। उसे सपनों में और हकीकत में कोई डिफरेंस नहीं दिखता। फिर वो सैंग जी को मैसेज करता है और बताता है कि अब वो सुसाइड कर रहा है। सैंग्यू हुआर के कैफे की सामने वाली बिल्डिंग को चुनता है और उसके किनारे पर खड़ा हो जाता है। कूदने की पूरी तैयारी कर लेता है, लेकिन अचानक वहाँ फूड स्टॉल वाला आदमी आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो उसे फ्री में खाने के लिए पैनकेक देता है और उसके साथ बैठ जाता है और सैंग्यू को बताता है कि अब जब भी तुम अपना सपना देखो तो तुम्हें आई एम ड्रीमिंग बोलना है, इससे तुम फौरन अपने सपने से बाहर आ जाओगे। सैंग्यू देर रात तक छत से हुआर को देखता रहता है। रात को अपना फोन बेच देता है ताकि उसे कुछ पैसे मिल जाएं और वो उन पैसों से खाना खरीद सके। फिर सैंग्यू एक स्टोर में जाता है और वहाँ कुछ चीजें चुराने की कोशिश करता है, लेकिन अपना मन बदल लेता है जब उसे पता लगता है कि उसे देखा जा रहा है। फिर वो खाना खरीदता है और स्टोर के बाहर बैठकर खाता है। अचानक सैंग्यू चौंक जाता है जब हुआर वहाँ आ जाती है। उसे लगता है कि ये सच है, लेकिन तभी वो राक्षस में बदल जाती है और राक्षस सैंग्यू को कांच की तरफ धक्का देना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ स्टोर मैनेजर को लगता है जैसे सैंग्यू को किसी तरह का पैनिक अटैक आया हो। राक्षस सैंग्यू को उठाकर अपनी तलवार से मारता है और उसे कांच की खिड़की से स्टोर के अंदर फेंक देता है। सैंग्यू फूड स्टॉल वाले आदमी की बात को याद करता है, तलवार को पकड़े रहता है और कहता है आई एम ड्रीमिंग। तभी वो सपने से बाहर आ जाता है और उसके हाथों में राक्षस की तलवार आ जाती है। सैंग्यू स्टोर मैनेजर की बुलाई हुई एम्बुलेंस के आने से पहले वहाँ से भाग जाता है। फिर तलवार को सुरक्षित अपने पास रख के रात एक पार्क में बिताता है। अगली सुबह फिर वो उस तलवार को बेचने एक एंटीक शॉप में जाता है। सारे दुकानदार उस तलवार को खरीदने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं। तभी उसे लगता है कि उसके हाथ बहुत कीमती चीज लगी है। फिर सारी दुकानों में जाने के बाद फाइनल में वो एक दुकानदार से बार्गेनिंग करके तलवार को 20,000 में बेच देता है। सैंग्यू बिना टाइम वेस्ट करे सारे पैसे खर्चना शुरू कर देता है। लैपटॉप खरीदता है, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाता है और एक फैंसी होटल में रहता है। सैंग्यू शेविंग करके अपना लुक अपग्रेड करता है और चिकना बन जाता है। जैसे ही रात होती है वो नींद की कुछ गोलियां लेता है और सपना आने का इंतजार करता है। ये सपना भी उसे उसी होटल में आता है जहाँ वो रुकता है, इसलिए वो अपना कमरा छोड़कर कॉरिडोर में घूमने लगता है। फिर वो एक फ्लावर पॉट को उठाता है और कहता है आई एम ड्रीमिंग, लेकिन कुछ नहीं होता। वो थोड़ा और पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक दीवार तोड़ के वापस वही राक्षस आ जाता है और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर उसका पीछा करता है। राक्षस उसे कुल्हाड़ी से मारता है और इधर उधर फेंकता है, जिससे उसे काफी चोट लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद सैंग्यू कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और जल्दी से कहता है आई एम ड्रीमिंग। एक बार फिर वो अपने हाथों में राक्षसी कुल्हाड़ी लेकर जागता है और उसके सारे घाव भी ठीक हो जाते हैं। अगली सुबह वापस वो उसी दुकानदार को कुल्हाड़ी बेच देता है और पैसों को तुरंत खर्च कर देता है। आज रात को वो एक नई चाल चलता है। वो सोने से पहले एक किताब में पुराने जमाने के म्यूजियम्स की तस्वीरें देखता है ताकि वो म्यूजियम उसके सपने में आ सके, और उसकी चाल काम कर जाती है क्योंकि सपने में वो उसी म्यूजियम में पहुंच जाता है। सैंग्यू चारों ओर देखता है, सभी एंटीक चीजों को घूरता है, सबकी प्राइस देख के सबसे महंगी चीज चुनता है और राक्षस के आने का वेट करता है। इस बार राक्षस एक मशीन गन लेकर आता है जो सैंग्यू के प्लान के बिल्कुल
ऑपोजिट था। सैंग्यू दौड़ना शुरू कर देता है और गोलियों से खुद को बचाता है, लेकिन आखिर में राक्षस उसे पकड़ लेता है और मार देता है। सैंग्यू वापस अपने होटल के बेडरूम में आ जाता है। वो उस काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए जल्दी से वो नींद की गोली लेता है और वापस सपने में चला जाता है। वो फिर से दौड़ना शुरू कर देता है और इस बार एक लंबी छलांग लगा के दोनों एंटीक चीजों को पकड़कर तुरंत कहता है आई एम ड्रीमिंग, और अपने होटल के बेडरूम में दोनों चीजों को ले आता है और अपने काम में कामयाब हो जाता है। इस बार सैंग्यू खजाने को प्रोफेशनल एंटीक डीलर्स के पास ले जाता है ताकि वो अमीर लोगों से बिजनेस करे, ज्यादा प्रॉफिट कमाए और अपना एक एम्पायर खड़ा कर सके। उसे उस खजाने के बदले में $2 मिलियन मिलते हैं। जब वो डीलर से मिलके बाहर आता है तो रास्ते में उसे सैंग-जी मिल जाता है, जो बहुत गुस्से में उसके पास आता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सैंग्यू मर चुका है। सैंग्यू उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए इनवाइट करता है और उसे उसके पैसे वापस देता है जो उसने स्क्रिप्ट लिखने के लिए दिए थे। अगले दिन सैंग्यू हुआर के कैफे में जाता है और कॉफी ऑर्डर करने के बाद उससे पूछता है कि क्या वो उसे पहचानती है, लेकिन हुआर पहचानने से मना कर देती है। उसी रात सैंग्यू सैंग-जी के साथ डिनर में ड्रिंक कर लेता है। सैंग-जी उसकी सफलता का राज जानना चाहता है, इसलिए सैंग्यू को उसके होटल के कमरे में ले जाता है और उसे बेड पर लेटाने के बाद वहाँ से जाने का नाटक करता है। वो वापस आता है और सैंग्यू के वॉलेट और चेकबुक को देखता है, लेकिन वो चौंक जाता है जब अचानक सैंग्यू अपने हाथों में गोल्ड की बहुत सारी चेनों के साथ नींद से जाग जाता है। सैंग-जी उसका राज जान जाता है। अगले दिन सैंग्यू हुआर का कैफे खरीद लेता है और उससे यह डील करता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो दोनों पैसे इक्वली शेयर करेंगे और लॉस हुआ तो सारे मैं दूंगा। ये दिखाने के लिए कि हुआर सैंग्यू की कितनी आभारी है, वो उसे डिनर पर इनवाइट करती है जहाँ वो दोनों अपने शेयर्ड बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। सैंग्यू वापस अपने होटल के रूम में आ जाता है जहाँ वो एडवेंचरस सपनों में चला जाता है और सैंग-जी उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अपने सपनों में वो बैंक लूटता है जहाँ वो दिखाता है कि अब वो इन चीजों में एक्सपर्ट हो चुका है। उसका अब सपनों पर पूरा कंट्रोल है और वो अपने दिमाग से इन चीजों को अपने इशारों पर नचाता है। राक्षस भी अब उसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे भी मुंह तोड़ जवाब देना सीख गया है। सैंग्यू अपने सपने से लाल रंग की लग्जरी गाड़ी भी लाता है। सैंग्यू गिफ्ट के तौर पर एक पैसों का बैग फूड स्टॉल वाले आदमी के पास भी रख देता है, इतनी बार फ्री में खाना देने के लिए। कैफे बंद होने के बाद सैंग्यू हुआर के साथ वॉक पर जाता है और थोड़ी सी बातचीत के बाद हुआर गैस कर लेती है कि सैंग्यू एक स्क्रिप्ट राइटर है। सैंग्यू पकड़ा न जाए इसलिए उसने एक स्क्रिप्ट लिखी और सैंग-जी को पढ़ने के लिए दी। तब तक वो एक सपना देखता है और जैसे ही सैंग्यू नींद से उठता है, सैंग-जी बहुत अच्छी स्क्रिप्ट होने के कारण उसे पढ़ के रो रहा होता है। वो दोनों स्क्रिप्ट को फिल्म कंपनी को बेचने का प्लान बनाते हैं और बेस्ट एक्टर्स को हायर करने के लिए कंपनी को पैसे भी देते हैं ताकि मूवी हिट रहे। कुछ दिनों बाद सैंग्यू अपने सपने में कुछ अजीब चीज नोटिस करता है। वो एक राक्षसी साधु को गर्दन नीचे करके सिंहासन पर बैठे हुए देखता है और जब वो उसके शरीर से उसका गोल्डन बेल्ट निकालने की कोशिश करता है तो सैंग्यू की अंगुलियां गायब होने लगती है और जलने लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानता और अपना हाथ पीछे लेने के बाद दोबारा बेल्ट को निकालने की कोशिश करता है और इस बार कामयाब हो जाता है। एक रात सैंग्यू हुआर को उसी छत पर ले जाता है जहाँ वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। उसे फायर क्रैकर शो दिखाता है जो उसने स्पेशली हुआर के लिए ऑर्गेनाइज किया था। जब सैंग्यू अपने रूम में वापस पहुंचता है तो सैंग-जी आज रात का खजाना लूटने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सैंग्यू उसे मना कर देता है और अकेला ही सो जाता है। फिर सपने में वो एक बहुत लंबी और खाली बिल्डिंग में पहुंचता है जहाँ बालकनी में कोई उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही सैंग्यू उसके पास जाता है तो देखता है कि वो बिल्कुल उसका हमशक्ल है। तभी अचानक सैंग्यू अपने सपने से बाहर आता है और अपने कंधे और चेहरे पर नए जले हुए निशान देखता है। अगले दिन सैंग्यू फूड स्टॉल वाले आदमी के पास कोई नई सलाह लेने जाता है, लेकिन फूड स्टॉल के पास पहुंचते ही उसके साइड में एक वैन आती है और कुछ बदमाश उसे किडनैप कर लेते हैं। जब वो उसके सिर से बैग हटाते हैं तो सैंग्यू को पता चलता है कि बदमाशों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उन बदमाशों का लीडर चैंग-जी होता है। जब सैंग-जी पैसे लेकर आता है तो चैंग-जी के आदमी उससे पैसे भी ले लेते हैं और उसे भी किडनैप कर लेते हैं। अब सैंग्यू के पास बचने का और कोई चारा नहीं बचता, इसलिए वो बेहोश सैंग-जी के साथ सारे बदमाशों को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है जहाँ वो उनको अपने खुफिया कमरे में रखी एंटीक, यूनिक और महंगी चीजें दिखाता है। लेकिन तभी हुआर सैंग्यू से मिलने उसके अपार्टमेंट पे आ जाती है। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकलती है एक बदमाश उसके सिर पर भी बैग डाल के उसे भी किडनैप कर लेता है और उसी जगह ले जाता है जहाँ सैंग्यू को रख रखा था। चैंग-जी हुआर को परेशान करता है और सैंग्यू को उकसाता है और तभी सैंग-जी को होश आ जाता है। हुआर चैंग-जी को लात मारती है लेकिन वो बच जाता है। सैंग्यू भी बदमाशों को दांत से काट लेता है और तीनों बच के भाग जाते हैं। तीनों ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाते क्योंकि सैंग्यू के बहुत ज्यादा खून आ रहे थे। फिर जल्दी से सैंग-जी बदमाशों को पकड़ लेता है और आगे नहीं जाने देता ताकि सैंग्यू और हुआर भाग सके, लेकिन दोनों बदमाश ट्रेंड थे और सैंग-जी अकेला था, इसलिए दोनों ने मिलके सैंग-जी को जान से मार दिया। जैसे ही सैंग्यू और हुआर सीढ़ियों से ऊपर पहुंचते हैं एक बदमाश उन्हें पकड़ लेता है और वो दोनों के साथ मारपीट करता रहता है। थोड़ी देर बाद सैंग्यू अचानक खुद को बहुत सारे खंडरों में पाता है जहाँ वो काले पानी से ढका हुआ होता है जो हिलने डुलने पर जल्द ही उसकी पूरी बॉडी से हट जाता है। चारों ओर देखने के बाद वो एक चमकते हुए गेट को छूता है जिसमें दिखाया जाता है कि उस रात स्टोर के बाहर से उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया था। जब ये खत्म हो जाता है तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए वो आई एम ड्रीमिंग कहता है, लेकिन
कुछ नहीं होता, बल्कि उसका ब्लड लॉस होने लग जाता है। अचानक उसका शरीर बदलना शुरू हो जाता है और सैंग्यू दानव यानी राक्षस बन जाता है। फिर उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी आ जाती है जिससे वो दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। आखिर में जब दीवार टूट जाती है तो राक्षस सैंग्यू के लिविंग रूम में आ जाता है और राक्षस सभी बदमाशों को मशीन गन से मार देता है। फिर राक्षस सैंग्यू को मारने के लिए उसके पास जाता है और सैंग्यू को मार देता है। फिर सभी एंटीक चीजें जो वो अपने सपनों से लाया था गायब होने लगती है, उसके अपार्टमेंट से भी और अमीर लोगों के कलेक्शन से भी। और जब वो जागता है तो खुद को वापस उसी स्टोर पर पाता है जहाँ हुआर राक्षस में बदल गई थी और अब तक जो भी हुआ है वो सब कुछ एक बहुत लंबा सपना था। और तब से सैंग्यू वहीं स्टोर के बाहर ही सो रहा है। हुआर ने सैंग्यू को कॉन्सर्ट में देखा था, इसलिए वो उसे पहचान जाती है। उसे सैंग्यू पर दया आ जाती है और वो उसे रियलिटी में खाना खिलाती है। जब सैंग्यू नूडल्स खा रहा होता है तो हुआर उसे बताती है कि उसने सैंग्यू की लिखी हुई स्टोरी एक मैगजीन में पढ़ी थी, उसे वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी और स्टोरी बहुत अच्छी प्राइस में बिक सकती है। तब तक वो उसे अपने कैफे में काम करने की जॉब दे सकती है, जिससे वो टूट जाता है और रोना शुरू कर देता है। कई दिनों बाद अब अपने जीवन से सेटिस्फाइड सैंग्यू खाना ऑर्डर करने के लिए फूड स्टॉल वाले आदमी के पास जाता है तो वो उसे उसके पैसों का बैग वापस देता है और उसे अपने पेट पे एक निशान दिखाता है, क्योंकि उसके पास भी वही शक्तियां है जो सैंग्यू के पास है। लेकिन उसने ये साधारण जीवन जीना ही सही समझा। जैसे ही सैंग्यू उसकी कहानी सुनता है, उसके पीछे उसके आखिरी सपने का खंडर दिखाई देता है और ये पता चलता है कि गैंगस्टर्स को मारने वाला राक्षस उसका पीछा कर रहा है। तो क्या अब तुम भी अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहोगे? कमेंट्स में जरूर बताना।